आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अभी टेट और शिक्षक भर्ती का अभी अभियान चलने वाला है। उसमें इस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करें। जैसे कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर ही 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा किया गया। इस शिक्षा नीति की प्रमुख बातें कुछ यूं हैं। इस शिक्षा नीति के तहत इसका जो मंत्रालय है, जिसका पुराना नाम था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसको MHRD कहा जाता था, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय अर्थात एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आप लोग जितने भी एग्ज़ाम में बैठने वाले लोग हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि नई शिक्षा नीति में जो इसका नाम था, जिस मंत्रालय के तहत ये शिक्षा विभाग आता था, जिसका नाम था MHRD, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आइए इसकी और कुछ बातें जानें। मन में ये बात आती है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई है अभी, तो क्या स्वतंत्र भारत में ये कौन सी शिक्षा नीति है? मन में सवाल उठना लाजमी है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है वर्तमान की 2020 की, वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सन 1968 में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके बाद दूसरा जो शिक्षा नीति है वो सन 1986 में 1986 में घोषित किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और इस शिक्षा नीति में आगे कुछ वर्ष पश्चात 1992 में कुछ संशोधन भी किया गया। तो इस मायने में ये जो अभी अभी जो घोषित हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो स्वतंत्र भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। याद रखिएगा, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। आइए इसके प्रमुख बिंदु पर और हम लोग चर्चा करें। इस नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी का 6% हिस्सा निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये भी क्वेश्चन में आता ही है, इसको याद रखिएगा। अगला जो प्रमुख बिंदु है वो कुछ यूं है। आइए हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करें। इस शिक्षा नीति के तहत सन 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, जिसको GER अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको भी आप लोग परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। आइए अब हम लोग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं, इसके ढांचा पर चर्चा करते हैं कि पहले कौन सा ढांचा था, अब कौन से ढांचे के तहत न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। तो आप लोगों को पहले से अच्छे से पता है, पहले 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी था वो 10+2 था। अब इस नीति में वर्तमान में एक्टिव 10+2 के शैक्षिक मॉडल को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है। अब आइए 5+3+3 पर +4 को हम लोग समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले 5 वर्ष की
फाउंडेशन स्टेज है। आप लोगों को पहले अच्छे से पता होगा, पुराने शिक्षा पद्धति में बच्चे 6 साल में शाला में आते थे। अब बच्चे को 6 साल का इंतजार नहीं करना है, बच्चे 3 ही साल में शाला में आ जाएंगे। मतलब नींव को और गहरा कर दिया गया है, 3 फीट और नीचे गहरा नींव को डाल दिया गया है। इसमें होगा क्या, 3 वर्ष के बच्चे शाला में आएंगे। बोले सर आके क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है। 3 से 6 वर्ष तक प्री प्राइमरी स्कूल, यहाँ बच्चे बाल वाटिका या आंगनबाड़ी आदि के माध्यम से वहाँ पर स्वच्छंद रूप से खेलेंगे कूदेंगे। जैसे पालक सुबह शाम अपने बच्चों को लेकर के गार्डन में जाता है और मस्त खिलाता है, सेम बिल्कुल आपका स्कूल बन जाएगा। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आएंगे बल्कि खेलने के लिए आएंगे। बात आती है फिर शिक्षक क्या करेंगे? अब शिक्षक को ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसा ट्रेनिंग? पढ़ाने का नहीं, बच्चों को खिलाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अब टीचरों को ऐसे तैयार किया जाएगा कि वो 3 से 6 साल तक के बच्चों को क्लास में केवल खेल कूद कराएंगे और इस खेल कूद के माध्यम से यह जो शिक्षा नीति है वो मुक्त, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा और देखभाल को सुनिश्चित करेगा। तो 3 साल तक बच्चे फुल खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद 3 साल जैसे ही होगा, 3 साल में बच्चे आएंगे, 3 साल खेलेंगे कूदेंगे, हो जाएगा 6 साल। उसके बाद आएगा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। यहाँ पर भी बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन खेल कूद के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें उसको अब बताने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो आपका पहला ये जो स्टेज है, पहला ये जो स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, इस स्टेज में कोई परीक्षा नहीं होगा, अर्थात बच्चे दूसरी तक यूं ही पास हो जाएंगे। अब अगला स्टेज आता है जिसको प्रीपेटरी स्टेज बोला जाता है। ये जो स्टेज है वो 3 साल का है और इन 3 साल में बच्चे जो है तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर एग्जाम की व्यवस्था किया गया है। बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दिया जाएगा, बच्चों को बिल्कुल रटाया नहीं जाएगा, खेल खेल में ही शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। और इस स्टेज में बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं में बच्चे जो है वो स्थानीय भाषा में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद अगला जो स्टेज है वो 3 वर्ष का है जिसको मिडिल स्टेज या मध्य चरण बोला जाता है, या इसी को उच्च प्राथमिक स्टेज भी बोला जाता है, जिसमें बच्चे 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा। और इस स्टेज में बच्चों का आमना सामना कंप्यूटर से होगा। ये भी नई शिक्षा नीति की एक खूबसूरती ही है। बच्चे जैसे ही 6वीं कक्षा में आएगा उसका आमना सामना कंप्यूटर से हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है आजकल के तो छोटे बच्चे ही मोबाइल से खेलना चालू कर देता है, नहीं दो तो रोता है। तो बच्चे 6वीं में आकर के कंप्यूटर से खेलेगा, कंप्यूटर बेस्ड शिक्षा यहाँ पर उसको मिलेगा। और एक खूबसूरती है इस शिक्षा नीति का कि कक्षा 6वीं से ही वोकेशनल अर्थात टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगा, अर्थात व्यवसायिक कोर्स चालू हो जाएगा। सिलाई है, कढ़ाई है, बढ़ाई है, हेल्थ केयर है, व्यवसायिक कोर्स यहाँ पर चालू हो जाएगा। साथ ही बच्चे गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति आदि तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। दो चीज़ यहाँ पर नया है, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे और कक्षा 6वीं से ही व्यवसायिक कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा जो है वो भारतीय भाषा का चयन कर सकता है। एक भारतीय भाषा का चयन इस स्टेज में बच्चा जो है वो कर सकता है। आइए
अगले चरण की हम लोग बात करें अगले चरण की हम लोग बात करें, इसको सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है या उच्च चरण भी बोला जाता है, जिसमें बच्चे जो है वो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करता है। नई शिक्षा नीति में इस सेकेंडरी स्टेज का जो प्रमुख बिंदु है उनमें से ये है कि अब बच्चे जो है वो परीक्षा सेमेस्टर में दिलाएंगे, अर्थात साल में एक बार परीक्षा ना होकर के साल में 2 बार परीक्षा होगा सेमेस्टर वाइज। और यहाँ पर स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे ये बच्चे 9 से 10th से पास होते हैं, तो आप लोगों को पता है 11वीं 12वीं में या तो बच्चे साइंस लेते हैं या तो बच्चे आर्ट लेते हैं। अब इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, साइंस आर्ट का कंझट खत्म हो गया है, मल्टीपल सब्जेक्ट अब बच्चे पढ़ेंगे। अर्थात कोई बच्चे यदि गणित लिया है तो वो बायो भी ले सकता है, वो कॉमर्स भी ले सकता है। मतलब अब चॉइस बढ़ गया है बच्चों का, इसी को बोलते हैं मल्टीपल सब्जेक्ट। अब साइंस आर्ट का झंझट ही खत्म हो गया है। और यहाँ पर नई शिक्षा नीति में इस स्टेज पर है ना क्रिटिकल थिंग पर जोर दिया गया है, अर्थात रटने की प्रवृत्ति अब बिल्कुल नहीं होगी और बच्चे इस स्टेज में विदेशी भाषा का भी अध्ययन कर सकते हैं, अर्थात इंग्लिश, है ना, हाँ, इंग्लिश की भी पढ़ाई कर सकते हैं, फ्रेंच का पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी विदेशी भाषा की पढ़ाई बच्चे जो है वो कर सकते हैं। आइए अब हम लोग स्नातक की चर्चा करें, तो इस नई शिक्षा नीति में स्नातक जो है अब वो 3 वर्ष का नहीं रहेगा, बल्कि स्नातक 4 वर्ष का हो जाएगा। और यहाँ एक और सबसे बड़ी बात है कि अब स्नातक में पहले क्या होता था, बीए होता था, बीएससी होता था, बीकॉम होता था, ये सब अब बंद हो जाएगा। अब स्नातक मतलब स्नातक, क्यों? क्योंकि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे कोई साइंस आर्ट लेकर के तो पढ़े नहीं हैं। यदि साइंस आर्ट लेकर के नहीं पढ़े हैं तो फिर बीए बीएससी बीकॉम का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर स्नातक ग्रेजुएशन मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन। पहले साल यदि आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष आप लोगों ने कर लिया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 वर्ष आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया कॉलेज में तो आपको डिग्री मिलेगा, और 4 वर्ष यदि आप लोगों ने कॉलेज की पढ़ाई कर ली है तो आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरी में या प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपको स्नातक में कम से कम 3 वर्ष की पढ़ाई करना जरूरी है। यहाँ पर री एंट्री की व्यवस्था लागू की गई है। पहले क्या होता था, यदि हम लोग कॉलेज कर रहे हैं, 2 साल कॉलेज की पढ़ाई किए, फिर किसी काम धंधा में लग गया, फिर मन किया बाद में पढ़ने को तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब ये झंझट खत्म हो गया है। यदि आप 2 वर्ष कॉलेज कर लिए हैं, किसी कारणवश आप पढ़ाई नहीं किए हैं और कोई अन्य काम में लग गए हैं, आपका मन कर रहा है कि हम कॉलेज पूरा करें, तो आपको वो 2 साल और नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सीधा सीधा तीसरे साल कॉलेज, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर चौथा पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर री एंट्री की व्यवस्था यहाँ पर है। तो जैसे कि आपको अच्छे से पता है, स्नातक की पढ़ाई 4 वर्ष की हो गई है, तो स्नातकोत्तर की जो पढ़ाई है वो 1 वर्ष की कर दी गई है, अर्थात 1 वर्ष में ही आपका स्नातकोत्तर हो जाएगा। और जो बच्चे खाली 3 वर्ष का स्नातक करेंगे उसको स्नातकोत्तर जो है वो 2 वर्ष का करना होगा। इस नई शिक्षा प्रणाली में एमफिल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और पीएचडी जो है अब 4 वर्षों का होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो और नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।